हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम वॉर फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। और 70 बीत चुके हैं, अभी भी जान और सिचैन उन वैम्पायर के हाइडन प्लेस को ढूंढ नहीं पाए हैं। वो कहीं आसपास ही छुपे होंगे। वो हर रात न्यू वैम्पायर को और 2 होस्टेज को साथ लेके नहीं घूम सकते। इनके अलावा वो हमेशा ही करीब होते हैं। जान फील करता है यही कहीं होंगे। अनफॉर्चुनेटली जान फिर इबो से बात नहीं कर पा रहा होता है। वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करता है क्योंकि इबो यहाँ नहीं है। इबो होता तो उसे अच्छे से सिखाता। सिचन ने मेट के बारे में सारी बातें एक्सप्लेन की, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी मेट नहीं है। तो उसे पता नहीं है कि अपने मेट से माइंड लिंक कैसे करते हैं। सिजुई को अभी भी बेसमेंट में चेन किया है और उसे भूखा रखा है। वो हमें ट्रिक करने की कोशिश करता है कि हम उसे छोड़ दें, लेकिन हमें पता है कि वो हमेशा झूठ बोलता है। कुछ और दिनों के बाद हम उसे छोड़ देंगे। वो हमेशा ही अपने बेड पे लेटा रहता है या सोता रहता है। रात में फिर जहान और सिचान निकल पड़ते हैं उन वैम्पायर के हाइडन प्लेस को ढूंढने के लिए। उन्हें सिर्फ न्यू इन्फेक्टेड वैम्पायर ही मिलते हैं। वो उन्हें मार डालते हैं। ऐसे ही हर क्लैन में हो रहा होता है। ध्यान सोचता है कि वैम्पायर ग्रुप कितना बड़ा है। हर जगह ब्लडी क्रॉफ्ट्स मरे होते हैं, लेकिन वैम्पायर की कमी नहीं होती। वो कहाँ से ह्यूमन को पकड़ लेते हैं इतना ज्यादा। जान सोचता है कि इबो के अंकल उनके लिए ब्लड मिक्सचर क्यों बनाते हैं जब वो प्योर ब्लड पीना प्रेफरेंस करते हैं। इस मोमेंट में ये छोटा इशू है। 2 दिन पहले ही हर कोई क्लीन क्लैन के लिए बरटा। अभी तक उनके बारे में कोई बातें सुनाई नहीं दी है। इतना ही पता है कि 2 दिन पहले उन पर अटैक हुआ था। वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे कोई क्रॉप भी नहीं था, तो हमें लगता है वो वहाँ से भाग चुके होंगे। बट वो कहाँ गए होंगे। इतने सारे स्ट्रेस में भी जान इबो के पास जाने की इच्छा उसकी बढ़ रही होती है। जैसे कि दिन बीत रहे हैं, वो हर बार इबो को ढूंढ नहीं पाता तो अपने हाइडन प्लेस पे वापस आ जाता है। जान इबो से अब दूर नहीं रह पा रहा होता है। अभी उस पर स्क्रैचेस भी आ रहे हैं और उसे बहुत दर्द होता है, जैसे कि वो भूखा है। जैसे उसे अपना फेवरेट फूड दिख सकता है, स्मेल कर सकता है, बट उसके पास नहीं जा सकता। और इसमें इतना ही फर्क है कि अब उसे इबो दिख नहीं पा रहा होता है, लेकिन उसे वो फील करता है और उसके लिए ये सब ब्रीथेबल हो रहा है। जान इबो को फील करता है, लेकिन उसे टच नहीं कर पा रहा होता है, उसे होल्ड नहीं कर पा रहा होता है। इसमें वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो इबो को अपने अंदर फील करता है। उसके साथ जो वो अब फील कर रहा है, उससे वो बहुत डर रहा है क्योंकि दिनों दिन वो फील करता है कि इबो बहुत वीक हो रहा है। आखिरकार वो कब इबो को देख पाएगा। सुबह होने वाली थी तो जान और सिचेन हाइडन प्लेस पे वापस आ जाता है। वहाँ पे वो सिर्फ सिचोई को ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर फ्रंट गेट पे ही यंग और ओल्ड मैन ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए जो पर्पल कलर के थे, उनके हाथों में एरोस थे और उनके बैग पे स्वॉर्ड थी। उन ग्रुप में से एल्डर आगे आते हैं जहान के सामने और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ हम फाइनली मिल ही गए। मैं तुम्हारा अंकल हूँ। हम यूनमक कैन से है। हम तुम्हारी हेल्प करने आए हैं। जहान अपने अंकल को ग्रीट करता है और वो सभी बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ सिचोई को रखा हुआ होता है। तभी सिचोई अपना हेड ऊपर करता हुआ उनकी तरफ देखता है। वो देखता है कोई आया है। जहान अपने अंकल को एक्सप्लेन करता है कि क्यों सिचोई को चेन करके हुआ रखा है। अंकल उसे एडवाइस देते हैं कि तुम उसे 3 या 4 वीक तक चेन करके ही रखो। मेक श्योर सिचोई अपना ब्लड थर्स्ट पर कंट्रोल कर पाए। जो कुछ हुआ है उसके बारे में एक लंबी बातचीत होती है और जहान कन्फेस करता है कि उनके हेल्प के बिना वो आगे नहीं बढ़ सकते। अंकल कहते हैं सब ऐसा है तो मैं आगे लीड करूँगा और मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा, जैसे कि स्वॉर्ड फाइटिंग, कॉम्बैट में, ताकि तुम ब्लड पीने वाले वैम्पायर के ग्रुप से लड़ पाओ। जब वो पूरी बातें करने के बाद जान अपने रूम में आ जाता है।
वहाँ लेट जाता है और सोचता है अंकल से फर्स्ट इनकाउंटर जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे डिफरेंट था। उसे लगा था कि वो उसे गले लगाएंगे और उसके फादर के बारे में बात करेंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी मदर ने ही तुम्हारे फादर को मारा था, ये पूछेंगे। शायद अंकल को इस सब में इंटरेस्ट ही नहीं था, वो सिर्फ जानना चाहते थे कि कैसा सिचुएशन है, हमने उन ग्रुप को ढूंढने के लिए क्या किया है। और वो हमेशा कहते हैं कि तुम हंटिंग करने के लिए सूटेबल नहीं हो। जहान अंकल को नहीं कह सकता कि उनकी सारी बातें सुनकर उसे हर्ट हुआ है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं आया कि जैसे उसके अंकल ने उससे बात की है। जहान को उनके बातों में तब इंटरेस्ट आया जब उन्होंने बताया कि वो ह्यूमन के साथ भी काम करते हैं, वो ह्यूमन को फाइट सिखाते हैं, वो सभी वैम्पायर ग्रुप से फाइट करने के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। वो सभी यूनमक क्लैन से निकल चुके हैं। जहान सोचता है वो सभी कितने लोग होंगे, बिकॉज अब बेसमेंट में भी ओवर क्राउड हो चुका था। जहान 3 मेंबर से कहता है तुम मेरे रूम में रहना, लेकिन जहान को ये आइडिया पसंद नहीं आया था, बिकॉज इसके मतलब है कि वो अभी युबो से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसे डिसिप्लिन में जहान का कोई नहीं था। तभी उसके अंकल इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसके सिस्टर यानली और ब्रदर चांग से। उसके पास अब एक सिस्टर और 2 ब्रदर है। फैंग सिर्फ उसका स्टेप ब्रदर है, लेकिन वो इसका रियल ब्रदर जैसा ही है। अनफॉर्चुनेटली उसका बिग ब्रदर जैंग चैंग उससे ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन सिस्टर यानली उससे बहुत अच्छे से बात करती है। उसने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन उन्हें उसके बारे में सब पता था। चांग उसके रूम में रहने वाला था, वो अपने ख्यालों में खोया हुआ होता है। तो जहान सोचता है क्या मैं उसे पूछूं, क्या उसे कुछ चाहिए क्या। तभी जैंग चैन पूछता है इबो तुम्हारा मेट है। जहान कहता है हाँ ये सही बात है। जैंग कहता है कब से तुम उसके मेट हो। तभी जहान कहता है जब मैं 10 मंथ का था तब से मैं उसका मेट हूँ। जहान चैन कहता है तुम वाकई मेरे ब्रदर हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद वो दोनों ही रूम से बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर यानली भी बेटी होती है, तो वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। तभी यानली जहान से पूछते हैं क्या चांग ने तुम्हें तंग किया। जहान कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, हम ऐसे ही बाहर आ गए हैं। यानली कहता है ठीक है अच्छी बात है। यानली पूछती है तुम इबो को फील कर सकते हो, अब वो कैसा है। जहान कहता है हाँ मैं उसे फील करता हूँ, अब वो बहुत वीक हो चुका है। यानली कहती है डोंट वरी, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे, ओके। थोड़ी बातें करने के बाद वह अपने रूम में सोने के लिए निकल जाते हैं। जहान अपने बेड पे लेटता हुआ अपने आंखें बंद करता है सोने के लिए। और ड्रीम में जहान अपने एक तरह से गेट से ड्रीम वर्ल्ड में प्रवेश करता है। धीरे धीरे मूनलाइट की रोशनी में आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ फॉग होता है, इसलिए उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है। वो गेट से अंदर आ जाता है तो गेट भी मैजिक से बंद हो जाता है। तभी एक उल ने आवाज़ दी और फॉग में वह कहीं छुपा हुआ था, लेकिन जहान डरता नहीं, वहाँ अपने रास्तों पे चल रहा होता है। उसे पहले एक हाउस की आउटलाइन दिखती है। वहाँ थोड़ी करीब जाके देखता है तो उसे वह हाउस दिखता है। वो पुराना होता है। हाउस बहुत ही बड़ा नहीं होता है, उसका रंग भी इतना हल्का ही था। हाउस का रूप भी बिल्डिंग जैसे ही थी और उस पे साइन था ओम का। डार्क वुड से डेकोरेशन किया था। विंडो दिख रही होती है जब जहान पास आता है तो, और वुड से ही डोर भी होता है जैसे कि विंडोज थी, वो भी क्लोज होता है। जहान सीधे फ्रंट डोर के पास आ जाता है। डोर का हैंडल पुश करता है तो क्रैक आवाज करता हुआ खुल जाता है। अंदर बहुत अंधेरा था, बट उसके सेंसेस बहुत शार्प थे, इसलिए वो अंदर चला जाता है। वहाँ फ्रंट में ही स्मॉल कॉरिडोर होता है और लेफ्ट में ही स्मॉल रूम होता है जो स्टडी रूम के लिए होगा, और उसके राइट में टॉयलेट होता है। वहाँ से वो आगे जाता है, वहाँ बड़ा रूम आता है, लिविंग रूम होगा। जहान नोटिस करता है वहाँ के फर्नीचर बहुत यूनिक होते हैं। विंडोज पे रेड कलर के कर्टन लगाए हुए होते हैं। बैठने के लिए सीट ब्लैक लेदर से बनाए हुए थे
और वहाँ टेलीविज़न नहीं था, रेडियो भी नहीं था, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस कोई भी नहीं था। वहाँ से जहाँ नेक्स्ट रूम में चला जाता है वो किचन होता है, वे वुड पर ही वो खाना पकाते होंगे। सिंक और कुछ भी नहीं था, एक बॉल था, विंडोज भी क्लोज, आगे ही ओल्ड ब्लैंकेट जो फटा हुआ था, उसमें बहुत सारे होल हो चुके थे। वहाँ डेड रैट भी था, वो बहुत ड्राई हो चुका था। जहान अपना हेड शेक करता हुआ वहाँ से बाहर निकल आता है। एक रूम ही बचा था उस हाउस का। उस रूम में केयरफुली होता हुआ जाता है, तभी साउंड से उसे सस्पेंस लगता है। जब वो अंदर जाता है तो वो खुद का ही बेडरूम होता है। उसका बेड भी बना हुआ होता है जैसे कि उसके लैंडलॉर्ड आने वाले हैं। वॉल पर लार्ज मिरर होता है और सामने ही डार्क ब्राउन ड्रेस होता है और उसके ड्रॉवर भी ज़्यादा होते हैं और दूसरी वॉल पे बहुत एंटीक क्लोजेस था। यहाँ भी डार्क रेड कलर का कर्टेन विंडोज पे लगाए हुए होते हैं। जहाँ ये सब देख रहा होता है बेड के सामने आते हुआ, तभी कोई उसे बैक हक कर लेता है और उसके नेक पे किस कर लेता है। वो फील नहीं कर रहा होता है लेकिन उसे मिरर में दिख रहा होता है। जहान जल्दी से टर्न करता हुआ उससे गले लगाता है और कहता है, इबो गोगो तुम यहाँ पे थे। इबो यहाँ वहाँ देखता हुआ पूछता है, तुम हमें आज कहाँ पे लेके आए हो? जहान कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं इस घर को नहीं जानता। जहान ने इबो को पकड़ा हुआ था बट वो फील नहीं कर पा रहा था। जहान कहता है, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ बैडली। इबो कहता है, हाँ मैं जल्दी से तुम्हारे साथ हूँगा और उसके बाद मैं तुम्हें मेरे बाहों में ले लूँगा, तब तुम फील कर सकते हो। तभी इबो जहान के फोरहेड पे किस करता है। जहान कहता है, इबो गोगो आई मिस यू सो मच। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे बिना कितना और सहन कर सकता हूँ। मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, फील करना चाहता हूँ। इबो कहता है, फील? क्या तुम्हें डर्टी थॉट आ रहे हैं यह बेड है इसलिए? जहान कहता है, नो इबो गोगो मैं ऐसे ही सोचता हूँ ऑल द टाइम। इबो कहता है, वेट करो, जब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ जाता तो मैं उसके बाद मैं तुम्हें बेड से उतरने ही नहीं दूंगा। आज हम यहाँ पे हमारा फैन फिक्शन ख़त्म कर रहे हैं। आपको फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।